जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 कह रहा है फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। और वो कह रहा है आपको x0 और y माइनस 1 दिया है। देख लें ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू आपको दिया है dx माइनस dy और वो आपसे ये कह रहा है कि x0 y माइनस 1 पर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ध्यान से। पहले हमने मल्टीप्लाई करी इसके अंदर, तो ये आ गया x माइनस वाई इंटू डी एक्स, फिर प्लस x माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब हमने dx वाली टर्म एक तरफ ले ली, dy वाली टर्म एक तरफ ले ली, तो हमने इसे इधर ले आए। ये आ गया x माइनस वाई, ये इधर आकर प्लस हो गया, तो +1 dy हमने कॉमन ले लिया बेटा। अब इस टर्म को हम उधर ले गए, इस वाली टर्म को, तो ये हमारे पास है dx माइनस x माइनस वाई इंटू डी एक्स। इन दोनों से dx हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू dx आपने बाहर ले लिया, अंदर आ गया आपके पास यहां पर 1 माइनस एक्स और प्लस वाई। dy बाई डी एक्स की आपको वैल्यू मिल गई बेटा जी 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1। ये आ गया हमारे पास। हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो dy बाई डी एक्स की हमें वैल्यू मिल गई, माइनस हमने कॉमन ले लिया यहां से, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपको मिल गया x माइनस वाई और -1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। अब ये हमारे पास एक तरीके से होमोजीनियस नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, आप ध्यान से देखो कि यहां भी x माइनस वाई है, यहां भी x माइनस वाई है। हम चल गया शायद, रुको। ठीक है, तो बीच में नेटवर्क इंटरप्ट होने की वजह से एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहां तक dy बाई डी एक्स के बाद हमने ये माइनस कॉमन ले लिया था, ये आ गया। x माइनस वाई को हमने ले लिया बच्चे t। अब x माइनस वाई की वैल्यू हमें t मिल गई, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लिया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पे पहले dx की मल्टीप्लाई इससे करी, dy की मल्टीप्लाई यहाँ करी, dx dy वाली सारी टर्म एक तरफ कर ली, इधर वाले dy को इधर लाकर इसमें से और इसमें से अक्षर dy कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x माइनस वाई प्लस 1। इस वाली टर्म को इधर ले आए, इन दोनों से dx कॉमन ले लिया, ये बच गया। dx को इसके नीचे लाए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 आ गई। अब ऊपर नीचे x माइनस वाई बनाने के लिए यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ये x माइनस वाई को हमने अपनी तरफ से t रखा, जैसे आप होमोजीनियस में करते हैं वहां तो y को vx रखते हैं। ये इकलौता क्वेश्चन है जिसके अंदर ये आपको अपनी तरफ से पुट करना है, क्योंकि आप ये देखो x माइनस वाई को t रखते ही ये पूरा क्वेश्चन आपके पास वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ध्यान से देखें, पूरा क्वेश्चन आपके पास वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से हमने इसके अंदर x माइनस वाई को t रखा है। क्लियर हो गई बात?
अब x माइनस वाई को t रखने के बाद आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन करा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स आ गई। आपको इस पूरे डेटा को उठाकर इस फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो आ गया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पे आ गया माइनस ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो सकता है बड़े आराम से, आपको इसे उधर ले जाएं और इस टर्म को इधर ले आए। तो ऐसा करने से क्या मिला आपको, देखिए ध्यान से, आपको डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई इज इक्वल्स टू, इसे उधर ले गए डी टी बाई डी एक्स को, इस वाली टर्म को इधर ले आए उठाकर, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 आ गया हमारे पास। 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया मेरे बच्चे डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t अपॉन t प्लस 1। आप क्या करेंगे, t वाली टर्म एक तरफ ले जाएं, x वाली टर्म एक तरफ, तो आपको मिला t प्लस 1 अपॉन t, हाँ बच्चे, t प्लस 1 अपॉन t इंटू डी टी इज इक्वल्स टू 2 इधर है हमारे पास और dx ऊपर आ गया, इंटीग्रल 1 dx हो गया, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब बड़े आराम से इंटीग्रेशन इसका हो सकता है, देख लें एक बार, इस नीचे वाले t को हमने दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, t अपॉन टी 1 हो गया, 1 अपॉन टी आ गया, तो आपको मिला, ध्यान दीजिए, t अपॉन टी लिखा तो हमारे पास आ गया 1, 1 अपॉन टी लिखा तो ये आ गया इंटू डी टी इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करा इसका, 1 का t के रिस्पेक्ट t हो गया, 1 बाई टी का लॉग मॉड t हो गया, ये आ गया 2 लॉग मॉड x और प्लस c, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आपके पास t की वैल्यू मौजूद है, वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। t की वैल्यू हमारे पास है x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अब ये आ गया हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस सी। आपको मेरे बच्चे x की वैल्यू दे रखी है, इसने कितनी दे रखी है, x0 और y माइनस 1, इसके अंदर आप पुट कर दीजिए, x को 0 रख देंगे और y को रख देंगे -1। तो जब आप x को 0 और y को -1 रखेंगे इसके अंदर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, पुट करिए इसके अंदर, x 0 रखा, y रखा -1, तो ये +1 हो गया, 0 -1 log 1, ये आपके पास 0 आ गया, log x को 0 रखा हमने, इधर 1 अपॉन एक्स नहीं था मेरे ख्याल से, शायद, एक मिनट रुकना, नहीं सिंपल था यहाँ पर, सॉरी, ये 1 अपॉन एक्स गलती से यहाँ ले लिया गया, ये नहीं था, सिंपल एक्स आएगा आपके पास इसमें, ये 2x हो गया जी, 2x प्लस सी, आपने इसकी की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब आप देंगे ऊपर, तो ये आ गया x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड x माइनस वाई प्लस 2x और प्लस 1, सॉरी, इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इस टर्म को उधर ले जाएंगे आप, आपको मिल गया लॉग मॉड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x में से x चला गया, x प्लस वाई और प्लस 1। एक बार आंसर चेक करना क्या दिया है इसने, आंसर है 11th का लॉग मॉड x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th हो गया। ये यहाँ पर मिस्टेक रही थी, गलती से 1/x ले लिया था, जबकि यहाँ 1 था, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन x आ गया तो 2x प्लस c हो गया हमारे पास।
उसके बाद x को 0 और y को 1 रखने से हमें c की वैल्यू 1 मिली। उस वैल्यू 1 को उठाकर हमने ऊपर इस इक्वेशन में रख दिया, तो हमारे पास ये इसकी सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 12, वो भी समझ लें साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा कि हमें दिया है e रेज टू की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 1। तो हम इसे अगर उधर ले जाएं जो यहां लिखा है दूसरी साइड, तो डी वाई ऊपर चला गया, डी एक्स ही आ गया, और इस वाली टर्म को इधर ले जाएं तो आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स, इसे उधर ले गए, ये प्लस हो गया, इक्वल में रह गया ई रेज टू की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास लीनियर की टाइप बन गई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। आप इससे कंपेयर कर दें इसे, तो कंपेयर करने पर आपको p की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन रूट एक्स और q की वैल्यू मिलेगी बेटा जी e रेज टू की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। p आ गया, q आ गया। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे हम। देखिए इधर ही लिख रहा हूं यहीं पर, ये हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। तो e रेज टू की पावर p की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स आ गई। तो आपने इसके अंदर ये वैल्यू रखी 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू रूट एक्स, ये आ गया आई एफ। उसके बाद आप इसका जो है, इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे सिंपल, y इंटू, ब्लर हो रहा है, रुक जाओ मैं वाईफाई कनेक्ट करके देखता हूं एक बार फिर से। सॉल्यूशन हमने इसका लिखा, देखो ध्यान से, ई रेज टू की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स आ गया, ई की पावर 2 रूट एक्स, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया, यहां तक बता चुका हूं आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद आपने सॉल्यूशन लिखा y इंटू ई रेज टू की पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ होता है हमारे पास भाई, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ। तो जब मैं आई एफ की, ध्यान से देखो, जब मैं इस आई एफ की और इस q की मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो e की पावर 2 रूट एक्स इंटू ई की पावर -2 रूट एक्स, दोनों मिलकर पावर 0 बन जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स बच जाएगा हमारे पास, और प्लस सी। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप सब जानते हो कि वो 2 रूट एक्स होता है, सॉरी 1 अपॉन रूट एक्स को हाँ इंटीग्रेट करेंगे 2 रूट एक्स आपको मिल जाएगा। आई इंटू ई रेज टू की पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू, ये आ गया 2 रूट एक्स और प्लस सी। उसके बाद
जो भी सॉल्यूशन वो आगे आपसे मांग रहा है, पर्टिकुलर तो मांगा नहीं। चेक कर लो एक बार आंसर क्या दिया है इसने, देख लेता हूं मैं भी। ये हो सकता है कि ई को दूसरी तरफ ले जाए, किसी भी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं आप। आंसर आ गया आपके पास ई रेस टू की पावर वाई इंटू ई रेस टू की पावर 2√x प्लस 2√x प्लस सी। ठीक आ रहा है, परफेक्ट आंसर है। ये आपकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद 14th और बता दे रहा हूं, वो भी समझ लें। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा लिखा है हमारे पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 लिखा है आपके पास कि x+1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू सेकेंड लास्ट स्टेप में सी आएगा। सी लगा तो दिया अक्षित हमने, ये रहा सी हमारे पास। इसमें डिफरेंशिएशन इक्वेशन के अंदर सी पहले ही है, सॉल्यूशन के अंदर ही। आपको फॉर्मूले में ही सी लगाना होता है, तभी लगा देते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले ही सी होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं, मिसलेनियस की लास्ट प्रॉब्लम है आपकी। x+1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेस टू की पावर -y और -1, ये लिखा है। देख लेना किसी की बुक में अगर ऊपर नीचे हो रहा हो, इसे ठीक कर लेना। इसे अपॉन में भेज दिया मैंने, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई 2 इंटू ई रेस टू की पावर -y-1 अपॉन x+1। ये सीधा सीधा ऊपर सारा y है, नीचे सारा x है। इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। तो आपने x वाले को एक तरफ भेज दिया, y वालों को एक तरफ भेज दिया, तो ये आ गया 1/2 इंटू ई रेस टू की पावर -y-1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1/x+1 इंटू डी एक्स। उसके बाद इसे लिख दिया मैंने 1/e की पावर y और उसका एलसीएम ले लिया। तो e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 1/x+1 इंटू डी एक्स। दोनों तरफ का बच्चे इंटीग्रेशन कर दिया हमने। आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है। अगर मैं लेट कर लूं 2 माइनस ई की पावर y को t मान लूं, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ मेरे पास ई रेस टू की पावर माइनस, तो ये रहेगा, इसका 0 हो गया। ई की पावर -y इंटू डी वाई इक्वल्स टू डी टी आ गया। तो आपके पास ई रेस टू की पावर y डी वाई की वैल्यू -dt हो गई। इस -dt को आप उठाकर ऊपर रख देंगे तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रल ऑफ, इसको t कहा था तो -1/t dt इक्वल्स टू 1/x+1 इंटू डी एक्स। अब दोनों का सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। इसका आ गया हमारे पास log mod t, इसका हो गया हमारे पास log mod x+1 और इसे लिख दिया मैंने log mod c। अब इन्हें कंबाइन कर लीजिए आप भाई, log a प्लस log b, तो log a b होता है यानी कि c इंटू x+1, तो इधर बचेगा। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तब log एडजस्ट होगा। फोर्थ वाला स्टेप ये वाला, इसमें कुछ नहीं करा हमने। e की पावर -y को 1/e की पावर y लिखकर एलसीएम ले लिया, क्योंकि पावर को पॉजिटिव बनाएंगे ना, ये पावर -y है। तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस ई की पावर y अपॉन का e की पावर y ऊपर चला गया। फिर इस 2 माइनस ई की पावर y को t मान लिया हमने। ठीक है अंशिका, कितना आ गया। अब इस माइनस को आप अंदर भेजेंगे जब यहाँ पर, इस माइनस को, तभी लॉग एडजस्ट हो पाएगा। तो ये आपको 1/t दे देगा। t की आप वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, और t की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस ई रेस टू की पावर y। तो ये आ जाएगा जब t की वैल्यू रखेंगे 1/2 माइनस ई रेस टू की पावर y इक्वल्स टू c इंटू x+1।
तो आपको मिल गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसके पास, इसमें आपको दे रखा है x0 y0, तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये पुट कर दें आप इसके अंदर। जब आप इसके अंदर ये पुट करेंगे x0 y0, तो आपको मिलेगा 1/2 माइनस e की पावर 0, 1 हो गया तो ये 1 रह गया, और ये c इंटू 0 प्लस 1, ये 1 हो गया। तो c की वैल्यू आपके पास बेटा जी 1 आ गई। ऊपर पुट कर दें इसके अंदर, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको मिल गया x प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई की पावर y इक्वल्स टू 1। चाहे तो इसे अपॉन में भेज दें और e की पावर y में निकाल लें, चाहे यहीं छोड़ दें। आंसर चेक कर लें एक बार क्या दिया है इसने। 14th क्वेश्चन है आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 लॉग में दे दिया इसने आंसर को। अच्छा, log ऑफ 2x प्लस 1 करके दे दिया इसने हमें आंसर। y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसका, इसे अपॉन में भेज दिया तो 2 माइनस ई रेज टू की पावर y इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन x प्लस 1। इसे e की पावर y को इधर भेज दें और इसे इधर ले आए। देखो इसके बाद सिर्फ एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है, यहीं छोड़ दोगे तो भी ठीक है। ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर y आ गया बेटा। फिर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आ गया ये 2x प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 2x प्लस 2 माइनस 1 का मतलब 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बच गया हमारे पास, ये आ गया। और इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर y, दोनों तरफ का लॉग ले लो। इसका लॉग लूंगा तो ई वाई बाहर आ जाएगा, लॉग ई 1 हो जाएगा, और इधर रह जाएगा लॉग मॉड 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। लॉग ले लिया दोनों साइड का, तो ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, e की पावर y का लॉग लिया, y बाहर, लॉग मॉड e बचा, लॉग e, और लॉग e की वैल्यू 1 होती है, आपको बताया था। इसका लॉग लिया तो लॉग मॉड 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आ गया जी आंसर। इसे 1 पुट कर दिया, y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। देख लें, क्लियर हो गई बात। ये सिर्फ एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है, ध्यान से देख लें, ये सिर्फ एडजस्टमेंट है। हमने क्या करा, यहां तक पहुंच गए थे हम, ये हमने ये आंसर निकाल लिया था ये वाला, और उसके बाद सिर्फ एडजस्टमेंट किया हमने। क्या एडजस्टमेंट किया, इस x वाली टर्म को अलग कर दिया, सारे x एक तरफ ले गए, e की पावर y को अलग ले लिया हमने, और उसके बाद एलसीएम लेकर यहां तक पहुंचे, फिर हमने लॉग ले लिया, यहां लिख दिया मैंने टेकिंग लॉग। और कोई प्रॉब्लम हो मिसलेनियस एक्सरसाइज से तो बताइए। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9। एनी अदर प्रॉब्लम? भाई अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चैट में बता दें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी का कोई डाउट है तो वो भी बता दें प्लीज, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आगे चला जा सके। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे पास फिलहाल, ध्यान से देख लें, चैप्टर 8 पूरा हो गया, चैप्टर 9 पूरा हो गया। आज थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको RS अग्रवाल से दूंगा, और वो मैं आपके पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा, RS अग्रवाल से होमवर्क दूंगा। चैप्टर नंबर 8 के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ चैप्टर नंबर 9 के हैं। इसके बाद जो चैप्टर 7 का हमारा थोड़ा सा काम पेंडिंग है, वो मैं कराऊंगा आपको कल।
और फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे उसके बाद 2 दिन बाद, लगभग 2 दिन का काम अभी इंटीग्रेशन में आपका पेंडिंग है, उसे करा के फिर हम आगे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।